हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल चाय इज अबाउट इनकम। तो जैसे हमने पिछले वीडियो पे बजट और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात किया था। इन केस आपने चेकआउट नहीं किया रहेगा तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो पे हमें बजट 2026 जो आज प्रेजेंट किया था निर्मला सीतारामन ने, उसके बारे में बात होने वाला है। तो एज अ होस्ट अन्ना साईराम सुबू, आई एम गोइंग टू वेलकम आवर टू गेस्ट, आशीष चौहान, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, as well as Yash More, founder of Saida Investment, which is a wealth management firm. So let's start our video. जैसे आज का बजट निकला था 2026, तो उस हिसाब से आज का बजट क्या था, उसके पॉइंटर्स क्या थे, आपको क्या लगता है? टू स्टार्ट विथ सेक्टर्स जो मुझे पसंद आए। तो गवर्नमेंट ने पहले चीज़ ये मेरे हिसाब से ना बहुत सरप्राइजिंग था कि हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था उसके अगेंस्ट ही पूरा बजट आया। तो गवर्नमेंट ने पहला चीज़ बायोफार्मा सेक्टर के ऊपर बात लाया। बायोफार्मा सेक्टर के ऊपर उन्होंने बोला है कि इंडिया को एज अ फार्मा का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, विच करंटली इंडिया इज, बट उनको चाइना से कंपटीशन है। तो वो चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव्स दिए जो 10,000 को अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया फॉर 5 years। दिस इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोफार्मास। सेकेंड इज सेमीकंडक्टर मिशन। ये गवर्नमेंट ने पहले भी इम्प्लीमेंट किया था। दैट वाज मिशन 1.0। दिस इज मिशन 2.0। सो व्हाट इज हैपनिंग इज सेमीकंडक्टर का इंडिया में शॉर्टेज है। हम लोग अभी फिलहाल चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। सो वो डिपेंडेंसी कम करने के लिए गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया है। थर्ड पॉइंट मैं बात करूंगा रेयर अर्थ मिनरल्स पे। रेयर अर्थ मिनरल्स क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपका जो भी डेटा सेंटर हो गया, चिप्स हो गए, बाकी सब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं ना, उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो करेंटली रेयर अर्थ मिनरल्स ये भी चाइना ही होल्ड करता है। सो चाइना से डिपेंडेंसी हटाने के लिए इंडिया में भी है रिजर्व्स, बट हमने वो एक्सप्लोर नहीं किया है। वो एक्सप्लोरेशन पे गवर्नमेंट को फोकस करना है, इसके लिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लाया। फोर्थ इज डेटा सेंटर पुश। डेटा सेंटर पे गवर्नमेंट क्यों पुश कर रहा है? क्योंकि पहले क्या हो रहा था, अभी सब डेटा हम लोग क्लाउड बेसिस पे क्लाउड पे स्टोर कर रहे हैं। सो वो स्टोरेज की स्पेस इंडिया में नहीं है। इसकी वजह से हम लोग को वो आउटसोर्स करना पड़ रहा है बाकी सब कंट्रीज में। सो वो हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि if बाहर की कंट्रीज जो डेटा सेंटर सेटअप करती है वो इंडिया में सेटअप कर रही है, तो उनको टैक्सेस में एग्जेम्पशन मिलेंगे टिल 2047, विच मीन्स गवर्नमेंट वांट्स कि इंडिया एक डेटा सेंटर के लिए हब बने बाकी सब कंट्रीज के लिए, उनका डिपेंडेंसी इंडिया पे आए। जो हमने पिछले बजट में, अगर आपने देखा रहेगा, डिस्कस किया था, लेवरेज क्रिएट करने का ट्राई किया है। वो ये बजट में गवर्नमेंट ट्राई कर रही कि हम लोग कुछ तो लेवरेज क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से यूएसए हो या यूरोप हो हमको बुली ना कर सके। फिर सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग मुझे ये बात लगा, इंफ्रा पे फोकस आ गया गवर्नमेंट का, विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। आई वॉज लिटरली नॉट एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट उस पर वापस फोकस करेगा, बट गवर्नमेंट ने क्लोज टू 10 to 15% इंफ्रा पे एलोकेशन बढ़ाया। इट इज 12.25 लाख करोड़, जो पिछले साल 11.1 लाख करोड़ था। सो आई थिंक अगेन इंफ्रा इज गोइंग टू गेट अ बूम। बाद में रेलवे से बात करेंगे। रेलवे भी सरप्राइजिंग था। रेलवे में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कवच के ऊपर, इतने ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए इंडिया में, मैं उसके ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा था, बट इन गवर्नमेंट ने कुछ अलग ही किया है। उन्होंने डीएफसी के बारे में अनाउंसमेंट किया है। ऑलरेडी इंडिया में 4 डीएफसी ऑपरेशन में है, एक और डीएफसी इंडिया ला रहा है। फिर 7 अलग से रेल कॉरिडोर्स, जो उन्होंने बोला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स। तो उसके नाम में अगर मैं बताऊंगा तो पहला है मुंबई पुणे, पुणे टू हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, बेंगलुरु टू चेन्नई, चेन्नई टू हैदराबाद, और दिल्ली टू वाराणसी एंड वाराणसी टू सिलीगुड़ी। ये 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किए। एक और चीज अगर हम लोग देखेंगे ना, पिछले 2-3 बजट से गवर्नमेंट ने टेम्पल टूरिज्म पे बहुत फोकस किया था, जो वापस ये बजट में उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। तो इस बार पहले क्या होता था, जो टेम्पल टूरिज्म था ना, गवर्नमेंट सिर्फ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, आपके वेस्टर्न स्टेट्स हो गए, सेंट्रल हो गए, ये सब पे फोकस कर रही थी। बट फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात किया है। नॉर्थ ईस्ट में बुद्धिज्म का अच्छा खासा जगह है। तो वहाँ का जो वो टूरिज्म अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने उसके लिए अनाउंसमेंट किया है कि हम लोग वहाँ पे फोकस करेंगे। प्लस हेरिटेज जो साइट्स है आपके, उसको वो लोग डेवलप करेंगे। प्लस अभी आजकल के इंडिया के यूथ में क्रेज आया है, हमको ट्रैक करने जाना है। तो गवर्नमेंट ने वो भी आई गेस सोचा रहेगा, तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अनाउंसमेंट किया है कि उत्तराखंड हो गए, जो आपके हिली रीजन है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, वहाँ के जो माउंटेन्स है, वहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेकिंग रेंजेस बनाएंगे, जो मैंने जहाँ तक पढ़ा है चाइना में ऑलरेडी हो चुका है। चाइना में मतलब यहाँ पे कैसा है कि हम लोग को एकदम रिगरस ट्रेकिंग करना पड़ता है, बट चाइना में उन्होंने बहुत करके रखा है कि वो लोगों ने एकदम ईजी करके रखा है, नॉर्मल पब्लिक भी एक्सेस कर सकती है ट्रैक, वैसा बना के रखा है।
तो मेरा एनालिसिस ये है कि गवर्नमेंट भी शायद वो सोचता रहेगा, इसके लिए इन्होंने ये लाया। फिर एक और आया था वाटरवेज। वाटरवेज क्यों लाया है कि वाटरवेज जो अपना अपने पास आइलैंड बहुत अच्छा खासा, मतलब वी आर जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल एडवांटेज है अपने पास, तो गवर्नमेंट क्या सोच रहा है कि हम लोग उसको यूटिलाइज करेंगे। तो दे आर सेइंग कि हम लोग इनलैंड वाटरवेज का डेवलपमेंट करेंगे, क्लोज टू 20 न्यू साइट्स लाएंगे। व्हाट दिस विल मेक इज आपका लॉजिस्टिक्स इजी कर देगा। जो आप रेलवेज पे डिपेंडेंट हो और रोडवेज पे डिपेंडेंट हो ना, वो डिपेंडेंसी ये कम कर देगा। एंड लास्ट वन मेरे हिसाब से लग रहा है कि टेक्सटाइल। टेक्सटाइल गवर्नमेंट ने इस बार ज़्यादा फोकस किया, बिकॉज वी मेजरली एक्सपोर्ट टू यूएस। यूएस ने अपने ऊपर टैरिफ लगा रखे हैं, तो वो टैरिफ को नलीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि टेक्सटाइल को हम लोग कुछ इंसेंटिव्स दे, जिसकी वजह से उनको हेल्प हो। अभी इसका मैं अगर ये इतने सेक्टर्स अगर मैं ओवर देखूंगा ना, तो जो हमने पिछले बजट में डिस्कस किया था, जैसे कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट फोकस सेक्टर्स पे कुछ इंसेंटिव्स बोल सकता है, तो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स तो नहीं बोले, बट इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने वो सेक्टर्स को हेल्प किया है। जैसे आप टेक्सटाइल बोल लो, सेमीकंडक्टर बोल लो, रेयर अर्थ बोल लो, डेटा सेंटर बोल लो, ये सब सेक्टर्स यूएस पे डिपेंडेंट थे, तो गवर्नमेंट इसको डाइवर्सिफाई करने का ट्राई कर रहा है। सो दिस बजट वाज मेनली सराउंडिंग अराउंड द यूएस का टैरिफ का थिंग, एज पर मी। ओके, थैंक यू आशीष। आपने जैसे बोला कि कुछ कुछ सेक्टर्स में हमें बजट फोकस था, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर रहने दो या लाइक बायोफार्मा और समथिंग, एंड वी इन केस ऑल्सो रेलवेज और वाटरवेज, जिसमें लाइक पहले रेलवेज में हो रहे थे, पर अभी जैसे वाटरवेज भी ऐड हो गया है, राइट एक जियोग्राफिकल फैक्टर एक ऐड हुआ है, राइट तो इट्स गोइंग टू हेल्प अस टू काउंटरफेट द यूएस टैरिफ रेट्स। राइट। सो लाइक वी कैन से इट्स अ गुड मूव। Yes. सो आपको कुछ बोलना है? यस। हाँ, लेकिन ये बजट में मेजर एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फिर एज अ पार्टिसिपेंट ऑफ द मार्केट्स बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो है उस पे कुछ आए, और क्या बोल सकते हैं, कुछ बोला ही नहीं है टैक्सेशन पे। ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे कुछ आया है, ना इंडिविजुअल रेसिडेंट्स के लिए टैक्स रिलीफ के बारे में कुछ बोला गया है। बस जो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो था 75,000 पे कैप था, वो भी 1 लाख कर दिया है, बस उतना ही टैक्सेशन के ऊपर आया। बट एक रिलीफ है कि जो एनआरआई को इक्विटी पुश मिली है, दैट इज वेरी गुड। जो 5% का कैपिंग था वो 10% कर दिया है, और ओवरऑल एक इंडिविजुअल पीआरओआई का जो एक इंडिविजुअल कंपनी में इन्वेस्टमेंट जाता था उस पे 10% का कैपिंग था, तो वो अभी बढ़ा के 24% कर दिया है, तो दैट इज रियली गुड। और दूसरा है जो रेंटल इनकम आता है, तो इंडिया में रियल एस्टेट के पीछे बहुत बूम है कि जनरली पब्लिक वो सोचता है कि रिटायरमेंट के टाइम पे हम और एक प्रॉपर्टी खरीद के रखेंगे और उसका रेंट बेसिस पे अपन काम करेंगे। तो रेंटल पे टीडीएस जो कटता था वो पहले था 2.4 लाख पे, 2.4 लाख का इनकम हो गया रेंटल से, तो आपका टीडीएस कटेगा, तो उसका कैपिंग अगेन 6 लाख तक लेके गए हैं, तो दैट इज अनदर गुड पार्ट। और बचा कुछ तो मैडम ने बोला है कि भाई जो इनकम टैक्स का फॉर्म फिलिंग है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो फाइनली आई थिंक कि म्यूचुअल फंड्स को डायरेक्टली एक सेगमेंट मिलेगा उसमें कि म्यूचुअल फंड्स पिक करो तो उससे आए हुए कैपिटल गेन्स सीधे सीधे फिलअप कर सको। ये तो अब तक तो वही करना पड़ता है, कैपिटल गेन्स कहाँ से आए वो फिर से दिखाते रहो, वो एक झंझट थोड़ा कम हो सकता है। बट वो है कि लॉन्ग टर्म गेन्स के ऊपर कुछ आना एक्सपेक्टेड था, तो वो आया नहीं है। दिस इज व्हाई अगेन आशीष सेड कि जो एक्सपेक्टेशन थे उससे एकदम विपरीत बजट आया है। तो वी एक्सपेक्टेड अ लॉट अपॉन इंडिविजुअल टैक्सेशन, जो डायरेक्ट टैक्स था, और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में भी इतना वैसे कुछ रिलीफ नहीं मिला है इस बजट में, बट श्योरली सेक्टर्स पे बहुत अच्छा फोकस है गवर्नमेंट का। और जो रिलीजियस टूरिज्म हो गया या फिर नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, जिसको अभी तक बोलते थे कि भाई बहुत निग्लेक्टेड है, तो नहीं निग्लेक्टेड है, ये बजट दिखाता है कि कितना फोकस है आज भी गवर्नमेंट का उधर। हाँ, वेल सर, जैसे कि आपने बोला कि एक म्यूचुअल फंड के लिए आपको मिला तो आपको एक अच्छा हो सकता है फॉर श्योर, पर जैसे कि हमें पता चला कि लाइक एसटीडी के भी कुछ रेट्स बढ़े गए। आपके पास तो एयूएम में आप मैनेज कर रहे हो, एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर हम क्या करें? आप ही क्या बताओ। करे, जो करना था वो तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने कर ही दिया था। जैसे ही बजट कम हुआ 650 पॉइंट तक मार्केट गिर चुका था, तो वो तो अपन ने देखा ही है कि मार्केट के रिएक्शन उसके ऊपर क्या है। फॉर श्योर जो ऑप्शन फ्यूचर वाला ट्रेडिंग था उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ये चीज है कि एसटीडी अब बढ़ चुका है। एसटीडी जब लाया गया था तो उसको लाते हुए यही कहा गया था कि एसटीडी बाद में जाके निकल जाएगा या फिर बहुत मिनिमल रह जाएगा, लेकिन जब से आया है तब से हमने बस अपसाइड ही देखा है एसटीडी का। तो श्योरली फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए एक दुखद घटना बोल सकते हैं इस चीज को कि एसटीडी बढ़ गया। यस।
टू ऐड ऑन दिस, तो एसटीटी लाया था चिदम्बरम जी ने, Yes. तो उन्होंने क्या बोला था कि मैं एसटीटी ला रहा हूँ, तुमको कैपिटल गेन्स में बेनिफिट दूंगा, ये कंसेप्ट चल रहा था। बट हाँ। सिंस सीतारमन जी आई तो क्या करिए, हम एसटीटी भी बढ़ा रहे, कैपिटल गेन्स भी बढ़ा रहे, तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव चीज है कि मैं एसटीटी भी भरूंगा एफएनओ पे, प्लस मेरा कैपिटल गेन्स भी जा रहा है। मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था एलटीसीजी और एसटीसीजी के ऊपर कि इधर ये इसको कम करेंगे या फिर जो टैक्स स्लैब्स है ना वैसे इसमें भी स्लैब्स डाल देंगे, सो वो एक रिलीफ मिल जाएगा एफआईआईस डीआईएस, या फिर आप रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बोल दोगे। बट हमने जो देखा बजट, निर्मला जी ने बिल्कुल वो नहीं किया, सो ये बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट है मेरे हिसाब से। मुझे क्या लग रहा है, गवर्नमेंट चाहती कि कोई नए पार्टिसिपेंट्स मार्केट्स में ना आए, हाँ। इनके इसके लिए ये लोग हर साल एसटीटी बढ़ाए जा रहे हैं, विच इज अ नेगेटिव थिंग कि अगर इफ इंडियन रिटेलर्स आर गेटिंग मैच्योर, वो मार्केट में नहीं आएंगे तो इंडिया इंडिया तो भी डिपेंडेंट रहेगा एफआईएस पे। अगर हमको एफआईएस पे से डिपेंडेंसी हटाना है तो हमको नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स को मार्केट्स में लाना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे नहीं ला सकते कि हम कैपिटल गेन्स भी तुमसे लेंगे, तुमसे एसटीटी भी लेंगे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने मेरे हिसाब से ये निगेटिव चीज है स्टॉक मार्केट के लिए। बट जैसा मैं बोलूंगा नॉर्मल पीपल्स के लिए इट वाज अ गुड बजट, बट इफ मैं मार्केट पार्टिसिपेंट हूँ, मेरे लिए तो पूरा निगेटिव बजट था, मैं तो डिसअपॉइंटेड था बजट देख के। बस बस एज जस्ट गवर्नमेंट बीइंग साइलेंट और एसटीसीजी एंड कैपिटल गेन्स। हाँ, सो आपको क्या लगता है कि ये बजट आपके लिए खुशी लाई, कुछ तो लाइक पॉजिटिव लाए कि लाइक पॉजिटिव सेक्टोरल थीम अगर पढ़ना जाए तो हाँ। इट इज वेरी पॉजिटिव, बट देन अगेन टैक्सेशन में थोड़ा रिलीफ मिलता क्योंकि वो बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन था। बहुत से एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमसे बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट बैठे थे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस पे कुछ आएगा, लेकिन उस पे कुछ आया नहीं है, तो है कि वो थोड़ा सेंटीमेंट है कि ये क्यों नहीं आया। बट अगेन जो एलटीसीजी एसटीसीजी का जो भी है, इट इज फॉर आवर सेफ्टी, तो उसको पॉजिटिवली लेते हैं कि है, तो पॉजिटिव वे में लेके आगे चलेंगे और इन्वेस्ट करते रहेंगे। वन ऑफ द मेजर एक्सपेक्टर वाज आशीष नहीं मतलब मैंने तो मेरे बजट एनालिसिस में ही बोला था कि एलटीसीजी और एसटीसीजी गवर्नमेंट Right. कम करेगी, कॉन्फिडेंटली बोला था मैंने। ऑल्सो अगेन व्हाट ही सेड अबाउट टैक्स स्लैब ना, वैसे ही अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को भी स्लैब में एडजस्ट किया जाए तो इट कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। जैसे अगर आप अभी क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन इज 1 ईयर, कि 1 ईयर के ऊपर आप जो भी निकालोगे वो लॉन्ग टर्म है, विच इज नॉट लॉन्ग टर्म फॉर अ इंडिविजुअल। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम कब बोलते हैं, जब 10 साल आप वेट कर रहे हो मार्केट में, तो टैक्सेशन स्लैब उस हिसाब से आ गए अगर, तो बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। जैसे कि अगर 1 साल के ऊपर मैं पैसा निकालूं तो उसके ऊपर मुझे लॉन्ग टर्म गेन्स 12.5% लग रहे हैं, तो वो लगेंगे। पर जो बंदा 4-5 साल बाद पैसे निकाल रहा है, तो उसके लिए एटलीस्ट थोड़ा सा कंसेशन होना चाहिए 8% का या फिर 10% का, तो वैसा। तो ऐसे अगर स्लैब्स आए कि जैसे जैसे इयर्स बढ़ेंगे आपके इन्वेस्टमेंट के, तो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म गेन्स अगर थोड़ा सा कम कम लगे, तो इंडियन पार्टिसिपेंट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रुकेंगे। जो इम्पेशंस दिखता है मार्केट में, जिसकी वजह से पार्टिसिपेशन बहुत कम है इंडियंस का, तो वो पेशेंस में कन्वर्ट हो सकता है यहाँ पे। फिलहाल तो मार्केट्स देख के लग नहीं रहा है कि कोई इंडियन पार्टिसिपेंट रुकना चाहेगा या फिर Yes. आज तो एफआईएस ने छुट्टी मनाई है, आज तो संडे था, एफआईएस ने छुट्टी मनाई है। अभी असली धमाका तो कल होगा जब Yes. एफआईएस का बाइंग पर सेलिंग लाइक होगा। फॉर अ स्ट्रेंज थिंग आफ्टर 1999 आज ही जो बजट था कि जो संडे को निकला था Yes, एंड हाँ। लाइक मार्केट आज चालू था, हाँ, Yes. तो लाइक आप लाइक एज अ बजट एज वेल एज आप मार्केट भी मॉनिटर करते रहेंगे दोनों जन, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया रहेगा? मार्केट ने जो रिएक्ट किया वो सबने देखा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाँ। 650 पॉइंट टूटा था, नहीं हाँ, मतलब वो है, पर उसके बाद में रिकवरी भी देखी गई। हम तो सुन रहे थे और ऐसा चार्ट लगा के बैठे थे, देख रहे थे हाँ। निर्मला जी जो बोल रहे थे हम लिख रहे थे हाँ। और सामने देख रहे थे, वो सिर्फ ऐसा नीचे 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 कुछ दिख ही नहीं रहा था, सपोर्ट हमको कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो कंक्लूजन यही है, मार्केट ने ये चीज को ऐसा नेगेटिव लिया कि Right. मार्केट के हिसाब से बजट एक्चुअली मेजर इंडेक्सेस वर इन रेड, मेजर नहीं, सब रेडी थे भाई। सारे इंडेक्सेस रेड होके फिर से थोड़ा बहुत गिरने रिकवरी आए। दिखा था, रिकवरी वो बोल सकते हैं छोटा सा बाउंस बैक था वो तो। हाँ। वो कैसा हो गया मालूम है, रिटेल इन्वेस्टर्स उनके दिमाग में बैठ गया बाय द डिप बाय द डिप बाय द डिप, तो उनको डिप दिख गया, वो हाँ, खरीद तो लिया उसने उन्होंने। खरीद लिया। ये वो वाला बाइंग था, बट डीआईएस ने तो नहीं खरीदा रहेगा क्योंकि इट वाज अ नेगेटिव थिंग फॉर द Yeah. मार्केट। So discussion is going too technical. So back to the topic of budget. तो वही बजट आया है, उसमें ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा डिस्करेजिंग बजट Yeah. था, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं Hmm. उनके लिए तो वही फिक्स है कि जो स्ट्रेटेजीज कंटिन्यू रखनी थी वो कंटिन्यू रखनी है। हाँ। वन डे इवेंट की वजह से जो भी वोलेटिलिटी आएगी, उसको जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है उसी हिसाब से राइड करना है। इस वोलेटिलिटी को लेके अलग से कुछ करने मत जाओ, थोड़ा बहुत लॉस होने की चांसेस हो सकते हैं।
Okay, then also government has some of the points in budget such as tier 1 tier 2 cities, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ लाइक क्रेडिट सपोर्ट टू एसएमएस एंड कुछ गर्ल्स एजुकेशन के लिए एज वेल एज वी कैन से, और कुछ पॉइंट्स लाए गए थे कि वो मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से, इट वाज मेजर लाइक अ प्राइवेट मार्केट टाइप। Yeah. तो लाइक कुछ लाइक म्यूचुअल म्युनिसिपैलिटी बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे भी लाए थे कि उन्हें कुछ स्ट्रक्चराइज करना है उसके ऊपर, क्योंकि इंडियन कंपनीज के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इट्स नॉट एज टू वैल्यू एज यूएस कंपनीज के कॉर्पोरेट बॉन्ड। यस, बिकॉज यूएस का जो बोरोइंग लेवल्स है वो इंडिया से बहुत अलग है। राइट। और यूएस जब बोरो करता है तो जब जिस लेवल पे बोरोइंग्स होती है वो अलग है, और जो पैसा दे रहे उनको जो यूएस के ऊपर ट्रस्ट है वो अलग है कंपेयर टू इंडिया। Right. और इंडिया में अभी क्या हो रहा है ना, अभी डेट मार्केट में थोड़ा बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है। जो यंग इन्वेस्टर है उसको तो डेट मार्केट पसंद ही नहीं था, लेकिन अभी वो लोग सीख रहे हैं। क्या हुआ है, कोविड के बाद से लोगों ने सिर्फ इक्विटी देखा है। जो यंग इन्वेस्टर्स थे जो अभी करियर स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जिनका मैरिड लाइफ अभी स्टार्ट हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट्स को न्यूली चेकआउट कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, वो लोग ने सिर्फ इक्विटी मार्केट देखा था। क्यों, तो वो बूम कर रहा था कोविड के बाद से। पर अब जाके जब मार्केट्स ने थोड़ा डाउनसाइड दिखा है, थोड़ा सा स्टैग्नेशन पॉइंट दिखा है, तो ये जो फ्रेश इन्वेस्टर्स आए हैं, फ्रेश इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि इनका नंबर बहुत ज्यादा है। Okay. तो ये जो ये मूवमेंट क्रिएट करते हैं, तो ये जो इन्वेस्टर्स आए हैं ये अब भी फोकस कर रहे हैं कि बॉन्ड्स देखते हैं, डेट फंड्स देखते हैं। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, म्युनिसिपल बॉन्ड्स हो गए, जो भी बॉन्ड्स या फिर जो भी डेट मार्केट या फिर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी रहेगी उसके ऊपर अभी तो फोकस आ रहा है। पहले जो कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स आती थी वो लोग ही जो कैपिटल मार्केट्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे वही बॉन्ड्स की तरफ देखते थे। जनरल पब्लिक को डायरेक्ट बॉन्ड्स का एक्सेस तक पता नहीं था। जनरल पब्लिक क्या कर रहा था कि बैंक में जाओ, एफडी करो, पोस्ट ऑफिस की स्कीम उठाओ, इतना पता था। अभी क्या हो गया, म्यूचुअल फंड्स की वजह से एटलीस्ट डेट फंड्स पता चले। तो डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट जाता है एग्जैक्टली क्या है वो सीखते सीखते म्युनिसिपल बॉन्ड्स तक आए हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स तक आए, ट्रेजरी बिल्स समझ में आ रहा है। एजुकेशन में रहता है ट्रेजरी बिल्स, लेकिन सामने से जाके कभी किसी ने खरीदा नहीं है। ट्रेजरी बिल्स तो हम सिर्फ कैलकुलेट करते हैं। यस, तो Right. वो है। तो अभी गवर्नमेंट भी वही कर रहा है कि थोड़ा बहुत फोकस डेट फंड्स पे आए, एंड अल्टीमेटली डेट फंड्स और फिक्स डिपॉजिट पे फोकस आना इज इंपॉर्टेंट, तभी बैंकिंग सिस्टम चलेगा। राइट। बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। हाँ। एक और था इसमें, बैंकिंग के ऊपर तो कुछ अनाउंसमेंट ही नहीं आया, राइट। तो उसकी वजह से क्या हुआ, सब बैंक के स्टॉक्स गिरे पड़े। गिरे कुछ मतलब निर्मला जी ने कुछ बोला ही नहीं बैंकिंग के ऊपर। पर डिजाइनिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर उन्होंने बोला कि कॉलेज खोलने वाले हैं। Yes, yes. राइट, तो कुछ एजुकेशन टाइप वो लोग कुछ ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत। एनईपी जो आया था, न्यू एजुकेशन हाँ। पॉलिसी, उसका नेक्स्ट फेज तो अभी चालू हो गया है। हाँ। तो वो बहुत फुल फ्लेज लेके जाएंगे इसके आगे। तो जो चेंजेस उनको नेसेसरी लग रहे थे वो अभी रिफ्लेक्ट होना चालू हो गया बुक्स में। अब तक क्या हो रहा था कि हाँ एनईपी आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, माइनर ट्वीक्स थे, अभी एक्चुअल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ओके। आज उन्होंने वो भी अनाउंस किया कि इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो फोकस करेंगे एक तो गर्ल्स हॉस्टल रहे। तो वो अगेन वुमेन सेफ्टी के ऊपर और वुमेन्स एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। अपन मुंबई में रहते हैं इसलिए अपने को लगता है कि यार हर कोई तो सीख रहा है, Right. बट वैसा नहीं है। रूरल इंडिया में जाके देखेंगे तो आज भी वुमेन का पॉपुलेशन ऐसा है जो 12th के बाद कुछ नहीं सीखता है। इच्छा रहेगी फिर भी सीखने को चांस नहीं मिलता है क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो गवर्नमेंट का फोकस है, जिस तरीके का केपेक्स ये टाइम अनएक्सपेक्टेडली लाया है गवर्नमेंट ने, वो हर चीज मिला के इस चीज को आगे लाएगा कि एजुकेशन बूस्ट होगा। जब एजुकेशन बूस्ट होगा तभी हेल्थ केयर बूस्ट होगा, और हेल्थ केयर और एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया राइट नाउ टू गो अहेड। बिकॉज अभी इंडिया किस बात पे फोकस कर रहा है, प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ पे बहुत ज्यादा फोकस है। पहले क्या था, डिमांड लेड एक्सपेंशन हो रहा था, तो डिमांड है इसलिए एक्सपेंशन चालू थे। अभी वो नहीं, अभी प्रोडक्टिविटी है करके ग्रोथ आ रहा है। लाइक तो ये चेंज आ गया है। कुछ पॉइंट्स भी उन्होंने बोले थे कि लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स रहेंगे, लाइक कोकोनट या कैशू के ऊपर भी उन्होंने Yes. लाए थे। The thing is, India is one of the major exporters of coconut and cashew. Me being from Konkan, I knew कि हम लोग खुद कैशू बनाते हैं, Yeah. तो मैंने वो देखा है प्रोसेस कैसा होता है। और इंडिया एक्चुअली में गवर्नमेंट अपने को सब्सिडी देता है कि आप अपना प्लांटेशन में प्रोजेक्ट रन करो, जहाँ पे कैशू के फ्रेश प्लांट्स लगा और उससे प्रोडक्शन निकालो, और उस प्रोडक्शन का जो बेस कॉस्ट है वो सारा सब्सिडाइज्ड है। तो मतलब जो बेस लाइन फार्मर्स है वो भी इसका फायदा ले सकते हैं, जिस कारण जो बजट अभी जो दिखाया कि कैशूज पे फोकस है, कोकोनट्स पे फोकस है, तो ये दोनों का डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा बेसलाइन फार्मर्स पे, जिनका बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, छोटा छोटा सेटअप्स है, उनको भी फायदा होगा। कैसे, तो जो बेसिक कॉस्ट ऑफ प्लांटेशन है ना वो सारा नील हो जाएगा सब्सिडी की वजह से। Also there are some points such as bonded warehouse या containers
या वी कैन से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, हम्म, तो उसमें yes. भी पॉइंट फोकस किया था कि लाइक कुछ एआई के साथ हमें कुछ ऐसा इकोनॉमिक जोन्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे, Yes. क्योंकि जो एस वी स्टे इन मुंबई, it's too congested as a financial capital Yes, yes, yes. also, so we have to decentralize some of the parts to make it overall India growing. या तो अभी कैसा है, बॉन्डेड वेयरहाउस और एक सिस्टम है जहाँ पे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला चीज है, हाँ इंपोर्टेड आइटम सीधा वेयरहाउस में आता है राइट, और देन यू विल पे, आपका एक्साइज ड्यूटी वगैरह पे करोगे और आपका चीज लेके जाओगे. हाँ. बट देन देयर आर टाइम्स व्हेन यू कैन नॉट डायरेक्टली गो टू दैट वेयरहाउस, आपको वो पॉसिबल नहीं होता, तो देन यू वांट कि भाई वो उस वेयरहाउस में रहे विदाउट पेइंग योर टैक्सेस. Yeah. वो तो वो वेयरहाउस में रखने को परमिशन देगा नहीं, हाँ बोलेगा पहले टैक्स पे करो फिर हम लोग वेयरहाउस में एंट्री लेंगे इसको. हाँ तो बॉन्डेड वेयरहाउस वैसे जगह होता है जहाँ पे आप विदाउट पेइंग एनीथिंग वो पैकेज रख सकते हो. वंस यू पे योर टैक्सेस, वंस यू पे योर ड्यू, तो आप वो पैकेज लेके निकल जाओगे. तो उसी लिए बॉन्डेड वेयरहाउसिंग पे फोकस है गवर्नमेंट का. ओके बॉन्डेड वेयरहाउसिंग पे फोकस रहेगा तो बॉन्डेड वेयरहाउसिंग, बॉन्डेड जोन्स जो है हाँ तो वो उस पे भी फोकस आएगा. जनरल नेचुरली वो जो जोन्स है लॉजिस्टिक पार्क्स के नजदीक रहेंगे बिकॉज वहां से लॉजिस्टिक्स एनेबल होगा. इजी पड़ेगा. यस यस यस, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगेन फोकस है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब आगे बढ़ेगा तो मेजर फोकस लॉजिस्टिक्स पे आने वाला है. तो लॉजिस्टिक्स जितना इजीली हो पाएगा उतना इंफ्रास्ट्रक्चर फास्ट ग्रो करेगा. तो उसके लिए बॉन्डेड वेयरहाउसिंग और बॉन्डेड जोन्स का क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एआई का बात करें तो जितना एआई यूज करेंगे उतना ये काम फास्ट हो सकता है. एंड टू सिंप्लीफाई थिंग्स गवर्नमेंट इज अगेन फोकसिंग ऑन एआई. हर जगह एआई का बूम चालू है तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू enable AI usage in everything. ऑल्सो इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जैसे उन्होंने बोला कि जो टेनर वेयरिंग मशीन्स है वो खुद मैन्युफैक्चर करने वाले, तो लाइक थोड़े मैन्युफैक्चरिंग में भी बूस्ट मिल सकता है कि वो आगे के यूज हो सकता है हमारे डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि एट द एंड मेड इन इंडिया इज ऑलवेज विल बी सुपीरियर. सो एज वी हैव टू एंड दिस टॉपिक, सो आपके हिसाब से ये बजट 2026 आपको शॉर्ट में लाइक हमारे डिस्कशन को एंड करना रहेगा, तो आपको क्या लगता है कि आप क्या क्या पॉइंटर्स से एंड कर सकते हो कि क्या था बजट आपके हिसाब से, समरी देना रहेगा. इफ हम लोग मार्केट के हिसाब से देखेंगे हाँ. तो बजट वाज अ बिग नेगेटिव, क्योंकि मार्केट ने जो जो टैक्सेशन रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्ट किए थे गवर्नमेंट ने वो नहीं दिया. बट सरप्राइजिंगली एक चीज हुआ कि गवर्नमेंट का फोकस वापस इंफ्रा पे आ गया. जो इतने 2-3 बजट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि स्टैग्नेंट हो गया था, बट ये सरप्राइजिंग फैक्टर था कि गवर्नमेंट का वापस इंफ्रा पे फोकस आ गया, विच इज अ गुड थिंग. क्योंकि लास्ट 3 साल में अगर हम लोग देखेंगे हमारा इंफ्रा एकदम स्टैग्नेंट हो गया था, तो उस पर फोकस देना वापस चालू करना था. उसमें एक चीज और मुझे लगा कि गवर्नमेंट ने ओडिशा के बारे में बात किया, जो हम लोग वाटरवेज का डिस्कस कर रहे थे. गवर्नमेंट बोल रही है कि हम लोग स्टार्ट ओडिशा से करेंगे. ओडिशा क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ओडिशा, झारखंड, वो जो एरियाज है ना वहाँ पे माइनिंग बहुत ज्यादा होती है. So, उसका ट्रांसपोर्टेशन इजी करने के लिए गवर्नमेंट ने वाटरवेज का रूट एक्सेप्ट किया. फिर आपने जो टनल मशीन का बोला, तो अभी क्या हो रहा है कि जो भी टनलिंग के लिए जो मशीन यूज होते हैं ना, वो इंडिया या फिर पूरा वर्ल्ड में चाइना से इंपोर्ट होते हैं. तो वो डिपेंडेंसी हटाने के लिए गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है कि हम लोग इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे वो चीज़ का. तो बट ये चीज़ होने के लिए बहुत टाइम जाएगा, बट एटलीस्ट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है. सो ये 2-3 पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे थे. बाकी फिजिकल डिफिसिट पे जो गवर्नमेंट ने बोला था कि FY25-26 का टारगेट था 4.4%, तो गवर्नमेंट ने उतना ही रखा है. फिर FY27 के लिए गवर्नमेंट ने रिवाइज किया है 4.3, मतलब कम किया है, विच इज ऑल्सो गुड थिंग. मतलब कि इंडिया एज ए इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. सो if मैं conclude कर लूँगा तो it was a okayish budget for me. okayish budget. Yes. तो it was means at par budget. At par budget. मतलब कुछ इतना बड़ा पॉजिटिव भी नहीं था, कुछ इतना बड़ा नेगेटिव भी नहीं था, बट it was like that only. And like जैसे बजट आज आया तो आप एज अ वी कैन से वेल्थ मैनेजमेंट फर्म, आप कैसे रिएक्ट करोगे आज के बजट, क्योंकि हमने प्री बजट भी वीडियो शूट किया था. Yes. तो जिसमें आपके पास भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थे एंड आपने भी कुछ कॉल्स पहले लिए थे, तो इस बजट के हिसाब से आपके कॉल्स क्या रहेंगे या लाइक आपका लाइक वर्कफ्लो कैसा रहेगा इसके बाद? इवन आफ्टर दिस बजट जो स्ट्रेटजीज प्ले ऑन में थी वो कंटिन्यू रहेंगी. कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे अच्छा ग्रोथ आने का चांसेस हमें दिखता है, तो उसको और स्टडी किया जाएगा और उसका जो इनटेक आने वाला गवर्नमेंट से जो आउटपुट मिलेगा उस सेक्टर्स को, वो फोकस किस तरीके का आ रहा है, गवर्नमेंट किस लेवल पे उस पे फोकस कर रही है और वो सेक्टर्स कैसे प्ले आउट करना का प्लानिंग दिखाते हैं, उस बेसिस पे सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत किया जा सकता है. बिकॉज बहुत ज्यादा सेक्टर स्पेसिफिक था, तो
कुछ सेक्टर्स है जैसे एनर्जी सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सेक्टर हो गया, तो ये दो सेक्टर्स मेरे लुकआउट में है। और एक रूरल इंडिया को स्पेसिफिकली देखे तो रूरल इंडिया पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है गवर्नमेंट, तो रूरल इंडिया पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो वो पर्टिकुलर सेक्टर बना के रूरल इंडिया वाला कोई फंड हो या फिर रूरल इंडिया पे फोकस बजट अपना रूरल इंडिया पे फोकस इन्वेस्टमेंट एवेन्यू मिलता है तो उस पर फोकस करेंगे। तो ये 3 सेक्टर्स है कि जहां मुझे दिखता है कि ये थोड़ा सा पुश कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स मुझे लगता है कि एक बहुत अंडर वैल्यूड चीज है आज भी, कि लोग वहां पे देखते नहीं है ज्यादा, और उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है बिकॉज इंफ्रा बढ़ेगा तो उसके लिए लगेगा भी लॉजिस्टिक्स, और इंफ्रा जब बढ़ेगा तो उससे फायदा भी मिलेगा लॉजिस्टिक्स को। राइट। तो इंडिया ग्रो कर रहा है तो लॉजिस्टिक्स पे फोकस होना चाहिए, तो जनरली इन्वेस्टर वही करता है। तो वहां पे मेरा एक है पॉइंट कि लॉजिस्टिक्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान में रखूंगा। पर्सनली मैं तो बुलिश हूँ। Yes. बुलिश रहना चाहिए। मैं तो पूरे इंडिया में बुलिश हूँ, कुछ भी ले लो 10 साल रुको, ग्रोथ तो मिलेगी। ग्रोथ तो मिलेगा। Yeah. We are a growing economy. So Growth होना ही है। growth होना ही है। तो at one word for budget 2026 It was a good at par budget. at par. Yeah, at par budget. At par budget. At par budget. ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम, बस इतना इतना है, इतना इतना ले लो, डन। So we can say that was a lovely discussion about budget 2026. Thank you for your insight, Mr. Ashish Chawar, as well as Yash More. Yeah, yeah. So otherwise we will again continue with more videos. So for you there is one question जो like last budget 1999 संडे पे डिस्कशन हुआ था, तो वो प्रेजेंट किसने किया था एज अ फाइनेंस मिनिस्टर? अगर आपको पता चले तो कमेंट करना। सो थैंक यू गाइस, दिस इज आवर चैनल चाय हिसाब और इनकम। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।